हर माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन लाड़ प्यार करने के साथ साथ बच्चे के लिए संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। जिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होते हैं वो बड़े होकर के बार बार वो गलतियां करते हैं जिन पर बार बार पछताना पड़ता है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए संस्कार और मान मर्यादा और रिश्ते की मर्यादा को सिखाएं, क्योंकि आज मैं जो घटना आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये ऐसी घटना है जो बच्चे संस्कार ना होने के कारण उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। ये घटना इसी उत्तर प्रदेश की नोएडा की है, जहां पर एक परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों थे और उनके बीच में 2 बच्चे थे। एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल थी और एक लड़का था जिसकी उम्र 12 साल थी। बड़े ही आनंद के साथ वो अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन पति पत्नी जो थे वो नौकरी के सिलसिले में नौकरी करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाया करते थे और जो दोनों बच्चे थे उनके वो घर पर अकेले दोनों रह जाते थे, सारे दिन अपने खेला कूदी करते थे। लेकिन बस कारण यही रहा कि उन बच्चों के अंदर संस्कार ना होने के कारण से ये घटना को अंजाम दिया गया। अगर ये संस्कार बच्चों के अंदर होते तो ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से उनकी जीवन यापन चल रहा था। पति पत्नी जो थे दोनों नौकरी करने के लिए जाया करते थे और शाम को आते थे, बच्चे घर में अकेले रह जाते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से कई साल बीत गए। बच्चे की उम्र जो थी, लड़की की उम्र 16 साल की हो गई थी और लड़के की उम्र 12 साल की थी। लड़की जिसका नाम था किरण और लड़के का नाम था आर्यन। ये दोनों बच्चे घर में रहते थे और मोबाइल देखा करते थे। एक दिन अचानक शाम के वक्त लड़की जो थी किरण, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी माँ ने उस लड़की के लिए कुछ दवाइयां दिलवाई, क्योंकि उसे वोमिटिंग यानी पलटी हो रही थी। और उन पलटियों को देख करके उसकी माँ ने तुरंत एक डॉक्टर से दवाई दिलवाई और दवाई खाने के बाद भी उस लड़की को कोई आराम नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि शायद इसकी कोई गैस वैस बन गई होगी, पेट फूल रहा है, क्योंकि उस लड़की का जो था पेट काफी फूला हुआ था और बार बार पलटी आ रही थी और पेट में दर्द भी हो रहा था। जब छोटे छोटे डॉक्टरों से काफी दवाई ली, लेकिन उस लड़की को जब कोई आराम नहीं मिला तो परेशान होकर के माँ बाप जो थे उस लड़की को सुबह एक हॉस्पिटल लेकर के गए। उस हॉस्पिटल में जाकर के जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया, चेकअप किया, तो हाथ में रिपोर्ट लेकर के वो डॉक्टर जब रूम से बाहर निकल करके आया तो उसने बताया कि तुम्हारी लड़की जो है 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। इतनी बात सुनकर के लड़की की माँ एकदम से चक्कर खाकर के जमीन पे गिर गई और उसके पिता के भी छक्के छूट गए। उसके भी होश उड़ गए कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारे बच्चे तो घर में रहते हैं लेकिन बाहर कहीं जाते नहीं हैं। उसी समय चुपचाप उन्होंने उस डॉक्टर से वो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की ली और लड़की को लेकर के घर आए। और घर आकर के दोनों पति पत्नी उस लड़की को बिठा करके पूछने लगे, बेटी ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये हैवानियत किसने की? कौन है वो दरिंदा? और हमारे जानने के बाद में कौन घर में आता है जो तुम्हारे साथ ये घटना घटी? उस लड़की ने तुरंत बताया अपने माँ बाप के लिए कि हमारे साथ कोई और नहीं आता है, कि हमारा ही छोटा भाई जो आर्यन है उसी ने हमारे साथ ये हरकत की है। माँ बाप ने जैसे ही बच्चे का नाम सुना एकदम से हक्के बक्के रह गए कि इतना छोटा बच्चा आखिर ऐसे कैसे कर सकता है, इसे ये सीख मिली कहां से। उस लड़के को तुरंत बुलाया और कहा, बेटा तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? उस लड़के ने भी बताते पे कोई देरी नहीं की, कि कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, वो बताने के लिए तुरंत बता देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं और ना ही उनके अंदर कोई कपट होता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। उस बच्चे ने तुरंत एकदम साफ मन से बता दिया कि हम जब मोबाइल देखा करते थे दोनों भाई बहन, तो उस मोबाइल में ऐसी सेक्सी वीडियो आती थी, तो इन्हें देख करके दीदी ने हमसे कहा था कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब दीदी ने हमसे कहा तब हमने ऐसा किया। अब इसमें हमारी पापा कोई गलती नहीं है। दोनों माँ बाप के होश उड़ गए कि आखिर इन बच्चों के अंदर ये शिक्षा मोबाइल के द्वारा आई। सच का है लोगों,
मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे अगर बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो ये सीखने की चीज है, और बुद्धि से काम न लिया जाए तो ये बिगड़ने की चीज है। और बच्चों के अंदर अगर संस्कार होते, माँ बाप अपनी नौकरी के साथ साथ, पढ़ाने लिखाने के साथ साथ, लाड़ प्यार के साथ साथ, और उन बच्चों को अगर संस्कार देते और बहन भाई की रिश्ते की मर्यादा को समझाते, हर रिश्ते की मर्यादा को समझाते, तो शायद इतना बड़ा कांड वो बच्चे नहीं करते, क्योंकि वो तो नाबालिग थे। बच्चा एक कच्ची कली के समान होता है, आप जिधर उसे मोड़ोगे बस वो उसी रास्ते पे मुड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम माँ बाप का होता है बच्चे के लिए संस्कार देना। अब उसी समय जब दोनों के होश उड़ गए कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उन बच्चों के लिए अपनी कस्टडी में लेकर के बाल गृह के लिए भेज दिया। दोस्तों, अब इसमें विचार कीजिए कि इसमें गलती किसकी रही, माँ बाप की रही या बच्चों की रही। बच्चे तो नाबालिग होते हैं और नाबालिग बच्चे पर कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो उसे सजा दी जाए। गलती इसमें माँ बाप की इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहन भाई की रिश्ते की मर्यादा को नहीं समझाया, उनके अंदर संस्कार नहीं दिए, वो अपनी नौकरी में लगे रहे, बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए दे दी। बच्चा जब तक पढ़ाई करे और होशियार नहीं हो, जब तक वो स्वयं बालिग ना हो जाए, तब तक बच्चे के लिए कभी मोबाइल चलाने को ना दी जाए। और दूसरी बात, बच्चा, इसमें माँ बाप की गलती ये रही कि उन्होंने पुलिस को बुला करके अपनी बेइज्जती का और ढिढोरा पिटवा दिया। उन्हें पुलिस को ना बुला करके इस बात को अपने घर में ही रखना चाहिए था, जिससे उनकी बेइज्जती ना हो और लोग सुने और लोग भी इस बात को बढ़ावा दें। इसलिए ऐसी बातों को ज्यादा उछालना नहीं चाहिए, वहीं की वहीं दबा देना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, और भविष्य में ऐसा कोई कांड ना हो। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें गलती किसकी रही। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।